नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सीतापुर लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। साल 2014 में यहां पर बीजेपी के राजेश वर्मा ने दिग्गज नेता कैसर जहान को हराया था और ये सीट अपने नाम की थी। यूपी के प्राचीन शहरों में से एक सीतापुर का नाम भगवान राम की पत्नी सीता के नाम पर पड़ा था। कहते हैं कि भगवान राम और देवी सीता कुछ वक्त के लिए यहाँ आकर रुके थे, जिसके बाद इस शहर के राजा विक्रमादित्य ने इस शहर का नाम सीतापुर रख दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि राम और सीता ने यहाँ स्नान करके अपने रावण हत्या के कलंक को धोया था। वैसे आपको बता दें कि सीतापुर जिला 5,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की औसत साक्षरता दर 61.12% है। इसके अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनके नाम बिस्वा, लहरपुर, महमूदाबाद, सेवदा और सीतापुर है। यहाँ के पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उमा नेहरू विजयी हुई थी और सीतापुर की पहली सांसद बनी थी। उमा नेहरू जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई की पत्नी थी। इसके बाद वो लगातार यहाँ से 2 बार जीती थी, लेकिन 1962 में यहाँ राजनीतिक तख्ता पलट हुआ और ये सीट भारतीय जनसंघ के सूरज लाल वर्मा के पास चली गई। अगले चुनाव में भी भारतीय जनसंघ ने ही ये सीट हथियाई, पर इस बार शारदानंद सीतापुर के सांसद बने। हालांकि 1971 में कांग्रेस को यहाँ सफलता मिली, लेकिन 1977 में ये सीट फिर कांग्रेस के हाथों से फिसल गई और भारतीय लोक दल के पास चली गई। 1980, 1984 और 1989 में यहाँ कांग्रेस का ही बोलबाला रहा, लेकिन 1991 में बीजेपी ने उसके विजयी रथ को रोका, लेकिन अगले साल ही ये सीट सपा के खाते में चली गई। लेकिन 1998 में फिर से बीजेपी ने यहाँ बाजी मारी, लेकिन 1999 में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की जीत पर ब्रेक लगा दिया। साल 2004 और साल 2009 में भी बीएसपी ने ही इस सीट पर कब्जा किया, लेकिन साल 2014 में बीजेपी के राजेश वर्मा बहुजन समाज पार्टी की कैसर जहान को हरा दिया। बीजेपी पार्टी के जमीनी नेता कहे जाने वाले राजेश वर्मा ने पिछले 5 सालों के दौरान 85% उपस्थिति लोकसभा में दर्ज कराई है और इस दौरान उन्होंने 15 डिबेट में हिस्सा लिया और 238 प्रश्न पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में बीएसपी यहां दूसरे नंबर पर रही, सपा तीसरे नंबर पर और कांग्रेस चौथे नंबर पर रही। उस साल यहां 1,55,263 मतदाताओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें 54% पुरुष और 45% महिलाएं शामिल थीं। इसमें कोई शक नहीं कि राजेश वर्मा की जीत में मोदी लहर की लोकप्रियता का भी बड़ा योगदान था, जबकि बीएसपी की हार के पीछे उसकी अपनी गलतियां थी, जिसका भुगतान उन्हें हार के रूप में चुकाना पड़ा था। इस बार इस सीट पर फिर से बीजेपी जीतेगी या नहीं, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि पिछले 5 सालों के दौरान सांसद राजेश वर्मा ने अपने कार्यों में कितना यहाँ की जनता को संतुष्ट और खुश किया है, क्योंकि लोकतंत्र में असली जज तो जनता ही होती है, जिसके सामने सियासत के सारे समीकरण फेल हो जाते हैं। अब वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका देती है या उसे हाथी या साइकिल पर भरोसा है, इस बात का पता तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस बार का मुकाबला काफी रोचक होने वाला है।